राधे राधे दोस्तों, मैं प्रियंका अग्रवाल। और आज का ये टॉपिक हमारा इस पर रहेगा कि बहुत से जो लोग होते हैं ना, वो इस चीज़ को लेके कंफ्यूज होते हैं कि लग्नेश क्या होता है, द्वितीयस क्या होता है, पंचमेश क्या होता है, नवमेश क्या होता है, सप्तमेश क्या होता है। तो इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं। तो आज हम इसी कंफ्यूजन को दूर करेंगे और बताएंगे कि इन सब चीज़ों के बारे में, क्योंकि बहुत से ज्योतिष होते हैं सब चीज़ों को नहीं बताकर चलते हैं और लोग कन्फ्यूजन में ही रहते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले आप आज इसी बात पे चर्चा करेंगे कि लग्नेश क्या होता है, द्वितीय से ये सब क्या होते हैं। ठीक है, तो जैसे आपकी कुंडली है, ठीक है, ये लग्न कुंडली होगी। तो इस लग्न कुंडली में सबसे पहले ये जो पहला भाव होता है, ये जो पहला भाव होता है इसे हम लग्न कहते हैं। ठीक है, पहला भाव कहते हैं या लग्न कहते हैं। इसमें चाहे कोई भी अंक हो, लेकिन ये पहला भाव यही रहता है। और इसमें जो अंक होते हैं वो होती हैं राशियाँ, यानी कि जो पहले भाव में ये तीसरी राशि है। ठीक है, तो अब ये लग्नेश, इसमें कुंडली में लग्नेश क्या हुआ, कौन सा लग्नेश हुआ और कैसे कहते हैं लग्नेश, यानी किस वजह से लग्नेश कहते हैं। ठीक है, तो ये हुआ लग्नेश और इसमें है ये तीसरी राशि। ठीक है, ये तीसरी राशि है। तो ये तीसरी राशि कौन सी होती है? मिथुन। ठीक है, तीसरी राशि, तीसरे नंबर की राशि होती है मिथुन। और जो मिथुन राशि के जो स्वामी होते हैं, ठीक है, वो होते हैं बुध। ठीक है, तो जो तीसरी राशि के स्वामी होते हैं बुध, यही होते हैं लग्नेश। ठीक है, यानी कि पहले भाव में जो राशि होती है उसके स्वामी को लग्नेश कहते हैं, चाहे फिर इसमें कोई भी राशि हो, कोई भी अंक हो। ठीक है, जैसे मान लो इसमें अगर होती पांचवी, ये पांच पांच अंक लिखा होता आपकी कुंडली में, अगर 5 हो 6 हो जो भी हो, अगर अगर इस कुंडली में 5 अंक लिखा होता, ठीक है, तो इसमें 5वीं राशि हो जाती। 5वीं राशि कौन सी होती है? सिंह राशि। ठीक है, और सिंह राशि के स्वामी कौन होते हैं? सूर्य। तो लग्नेश हमारे कौन से होते? सूर्य। ठीक है, ऐसे ही ये दूसरा भाव, इसे कहते हैं दूसरा भाव। और दूसरे भाव में कौन सी राशि बैठी हुई है? चौथी राशि। ठीक है, तो चौथी राशि कौन सी होती है? कर्क राशि। ठीक है, और इनके स्वामी कौन से होते हैं कर्क राशि के? मैं पहली वीडियो में आपको बता चुकी हूँ इन सब के बारे में। चौथी राशि यानी कि कर्क राशि के स्वामी होते हैं चंद्रमा। ठीक है, तो द्वितीय कौन हुए? हमारे चंद्रमा। ठीक है, अब ये होते हैं तीसरा भाव, यानी कि इस भाव के स्वामी को, इस भाव में जो राशि होगी उसके स्वामी को हम क्या कहेंगे? तृतीय। ठीक है, तीसरे भाव में ये बैठे हैं 5वीं राशि। ठीक है, 5वीं राशि कौन सी होती है? वो अभी मैंने बताया आपको। 5वीं राशि होती है सिंह राशि। सिंह राशि के स्वामी होते हैं सूर्य। और इस यानी कि फिर तृतीय कौन हुए? सूर्य। ठीक है, इसी तरह से ये हो गया चौथा भाव, चतुर्थ भाव। ठीक है, तो इसमें कौन सी राशि बैठी हुई है? 6वीं राशि। 6वीं राशि होती है कन्या राशि और इनके स्वामी भी बुध होते हैं। ठीक है, तो ये बुध, ये कौन सी, यानी चौथे भाव के स्वामी, ठीक है, राशि स्वामी ये हुए चतुर्थेश। ठीक है, अब ये हो गया पंचम भाव। ठीक है, अब पंचम भाव में कौन सी राशि बैठी हुई है? 7वीं राशि। 7वीं राशि होती है तुला राशि। इसके स्वामी होते हैं शुक्र। तो यानी कि शुक्र ये पंचमेश हुए, आपकी कुंडली में शुक्र पंचमेश हुए। ठीक है, ये होती है छठवां भाव। ठीक है, और 6वें भाव में बैठी हुई है 8वीं राशि। ठीक है, 8वीं राशि कौन सी होती है? वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के स्वामी कौन होते हैं? मंगल। ठीक है, तो मंगल कौन हुए? आपके षष्ठेश। ठीक है, षष्ठेश हुए और ये हो गया आपका सप्तम भाव। ठीक है, यानी कि 7वां भाव। 7वें भाव में बैठी हुई है 9वीं राशि और 9वीं राशि होती है कौन सी? धनु राशि। धनु राशि के स्वामी होते हैं गुरु। ठीक है, और गुरु आपके कौन हुए? सप्तमेश। ठीक है, इसी तरह से ये हो गया 8वां भाव। 8वें भाव में कौन सी राशि बैठी हुई है? 10वीं राशि। ठीक है, और 10वीं राशि कौन सी होती है? मकर राशि। इनके स्वामी होते हैं शनि। तो ये आपके अष्टमेश कौन हुए? शनि। ठीक है, अब ये हो गया आपका 9वां भाव। ठीक है, 9वें भाव में कौन सी राशि बैठी हुई है? 11वीं राशि। 11वीं राशि कौन सी होती है? कुंभ राशि। इनकी राशि के स्वामी भी होते हैं शनि। ठीक है, तो आपके ये नवमेश कौन से हुए? नवमेश हुए आपके शनि। ठीक है, ये आपकी हो गई ये 10वां भाव। इस भाव में कौन सी राशि बैठी हुई है? 12वीं राशि। और 12वीं राशि किसकी होती है? 12वीं राशि होती है मीन राशि और इसके स्वामी होते हैं गुरु। ठीक है, तो आपके दशमेश कौन हुए? आपके दशमेश हुए गुरु। ये होते हैं एकादश भाव। ठीक है, तो एकादश यानी कि 11वां भाव। ठीक है, तो इसमें कौन सी राशि बैठी हुई है? पहली राशि यानी कि मेष राशि। ठीक है, और मेष राशि के स्वामी कौन होते हैं? मंगल। ठीक है, तो आपके एकादश कौन हुए? मंगल।
ठीक है। आपके में यानी कि द्वादश भाव, ठीक है, ये होता है यानी कि 12वां भाव या द्वादश भाव। तो ये द्वादश भाव में कौन सी राशि बैठी हुई है? दूसरी राशि, ये होती है वृषभ राशि, दूसरी नंबर की राशि होती है वृषभ राशि, ठीक है। तो इनके स्वामी होते हैं शुक्र। तो आपके द्वादशीस कौन हुए? शुक्र, ठीक है दोस्तों। तो आपको समझ में आ गया होगा कि लग्नेश, द्वितीयेश, तृतीयेश, चतुर्थेश ये क्या होते हैं, ठीक है। जैसे भौतिक कुंडली में ऐसा होता है ना कि ये होते हैं बुध, ठीक है, बुध यानी कि सॉरी, ये मिथुन राशि के स्वामी होते हैं बुध, ठीक है। और बुध बैठे हुए हैं यहाँ पर, ठीक है, 10वें घर में, ठीक है। तो किस तरह से पढ़ा जाता है कि लग्नेश 10वें भाव में बैठे हुए हैं, ठीक है, इस तरह से। या फिर यहाँ ये जो स्वामी होते हैं चंद्र यहाँ के दूसरे भाव के, अगर ये यहाँ पे बैठे हो 7th हाउस में, ठीक है, तो हम क्या पढ़ेंगे कि द्वितीय 7th हाउस में बैठे हैं, ठीक है दोस्तों। तो हम इस तरह से पढ़ते हैं। अब आते हैं हम ग्रहों के राशि में जो ग्रह होते हैं वो राशियों में कैसे गोचर करते हैं, कितने दिन गोचर करते हैं और गोचर क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम गोचर के बारे में जानते हैं, क्योंकि बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि मतलब गोचर क्या चीज होती है, ठीक है। तो सबसे पहले यही समझाना जरूरी है कि गोचर क्या होता है ग्रहों का। तो जैसे ये गोचर होता है, गोचर का मतलब होता है गमन, ठीक है। तो और गोचर का हम संधि विच्छेद करें तो गो प्लस चर, ठीक है। गो यानी कि ये तारे होते हैं ना, जो आकाश में तारे होते हैं, ठीक है, जिन्हें ज्योतिष में नक्षत्र कहते हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो ये नक्षत्र होते हैं। और जब ये जो ग्रह होते हैं, ठीक है, और सॉरी पहले इसका पूरा मतलब बताती हूँ। गो का मतलब होता है तारा यानी कि नक्षत्र, ज्योतिष में जिन्हें नक्षत्र कहते हैं। और चर का मतलब होता है चलना, ठीक है। तो जो ग्रह होते हैं ये नक्षत्रों में जो चलते हैं ना, यही होता है, नक्षत्रों में राशियों में जो चलते हैं ये भ्रमण करना इनका, तो ये होता है गोचर, ठीक है दोस्तों। तो ये किस राशि में कितने कितने दिन तक, कितने महीने तक या साल तक गोचर करते हैं, रहते हैं, भ्रमण करते हैं उसमें, ठीक है। तो इस सब के बारे में हम आपको बताते हैं। तो जो सूर्य होते हैं, ठीक है, जो सूर्य होते हैं ये 1 महीने तक एक राशि में रहते हैं, ठीक है। एक राशि में ये 1 महीने रहते हैं, भ्रमण करते हैं। जैसे आपने संक्रांति के बारे में सुना होगा। जो संक्रांति होती है तो जब सूर्य ये किसी राशि में प्रवेश करते हैं ना, उसे कहते हैं संक्रांति, ठीक है। तो जैसे ये 1 महीने तक एक राशि में रहते हैं, तो 1 महीने तक ऐसी संक्रांति उसकी चलती है सूर्य की, ठीक है। तो जैसे कि जनवरी में आपने देखा होगा ये 14 तारीख को और मकर संक्रांति के रूप में मनाया जाता है। तो इसका मतलब ये होता है कि 14 तारीख को जो सूर्य होते हैं, ठीक है, वो मकर राशि में प्रवेश करते हैं, ठीक है। तो फिर ये 1 महीने तक मकर राशि में रहते हैं, उसके बाद ये कुंभ राशि में चले जाते हैं 14 फरवरी को, ठीक है। तो यही होती है, मतलब यही गोचर होता है, ठीक है, जिसे हम मकर संक्रांति के बारे में जानते हैं कि जो सूर्य मकर राशि में जब प्रवेश करते हैं तो वो होती है मकर संक्रांति, ठीक है। ऐसे ही ये सूर्य प्रत्येक राशि में 1-1 महीने रहते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम चंद्र के बारे में जानते हैं। चंद्र ये इतने फास्ट होते हैं, ये पूरे जो 9 ग्रह होते हैं सबसे ज्यादा फास्ट यही होते हैं उनमें। और ये 2.25 दिन तक, केवल 2.25 दिन तक ये एक राशि में रहते हैं। चंद्र होते हैं ये 1.5 माह तक यानी कि 45 दिन तक ये एक राशि में रहते हैं और प्रत्येक राशि में ये 45-45 दिन रहते हैं। बुध जो होते हैं ये 30 दिन तक एक राशि में रहते हैं, यानी कि प्रत्येक राशि में ये 30-30 दिन रहते हैं। जो गुरु बृहस्पति होते हैं वो 1 वर्ष तक यानी कि 12 महीने प्रत्येक राशि में रहते हैं, 12-12 महीने, ठीक है। शुक्र 27 दिन तक एक राशि में रहते हैं, प्रत्येक राशि में ये 27-27 दिन रहते हैं। शनि ये सबसे ज्यादा इनकी यानी कि स्लो ग्रह होते हैं, ये बहुत धीमी गति इन्हीं की मानी जाती है 9 ग्रहों में। तो ये 2.5 वर्ष में एक राशि में भ्रमण करते रहते हैं, ठीक है। तो यानी ये 2.5 वर्ष प्रत्येक राशि में रहते हैं। राहु 1.5 वर्ष रहते हैं और केतु भी, इन दोनों की सेम गति होती है। तो राहु भी 1.5 वर्ष रहते हैं और केतु भी 1.5 वर्ष एक राशि में रहते हैं, यानी कि प्रत्येक राशि में 1.5 वर्ष रहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इनका गोचरों का इनका मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो जैसे हम कुंडली बनाते हैं ना, तो जो कुंडली में कैसे, जैसे कहीं सूर्य लिखा है, कहीं शनि लिखा है, कहीं कुछ भी लिखा है,
ठीक है, ऐसे 9 ग्रह इनमें बैठे रहते हैं। तो इसका मतलब यही होता है, जब वो बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले ये देखते हैं कि कौन सी लग्न उदय हो रही है। ठीक है, जिस वक्त बच्चा पैदा हुआ है उस वक्त कौन सी लग्न चल रही है। तो लग्न यानी कि ये राशियां। ठीक है, तो जो लग्न चल रही होती है उस, जैसे कि यानी कि लग्न यानी कि राशि, जैसे पहली राशि थी, अगर जब बच्चा पैदा हुआ है उस वक्त मेष लग्न उदय हो, ठीक है, तो यहाँ पे 1 अंक लिखा जाएगा। मेष क्योंकि पहली राशि होती है, पहली लग्न होती है, तो इसीलिए यहाँ पे 1 अंक लिखा जाएगा। फिर उसके बाद 2, 3, 4, 5 इसी तरह सीरीज से लिख देते हैं। ठीक है, अब फिर ये देखते हैं कि कौन सा ग्रह किस राशि में बैठा हुआ है। ठीक है, तो अगर बच्चा जब पैदा हुआ है, ठीक है, अगर मेष राशि में उस वक्त शुक्र भ्रमण कर रहे होंगे तो शुक्र लिख देंगे। अगर शनि भ्रमण कर रहे होंगे उस वक्त मेष राशि में तो शनि लिख देंगे। इसी तरह से जिस राशि में जो ग्रह बैठा होता है, भ्रमण कर रहा होता है, उस राशि में उसी ग्रह को हम लिख देते हैं। और फिर वो कितनी डिग्री पार कर चुका है, कितनी डिग्री में है वो अभी, और किस नक्षत्र में है, वो भी उसका भी आकलन किया जाता है। ठीक है, और गोचर का क्या मतलब होता है? गोचर का मतलब होता है आपकी फिर जन्म के बाद इसका ये इफेक्ट पड़ता है कि जैसे आपकी कुंडली में सूर्य अशुभ है, ठीक है, अगर आपकी कुंडली में सूर्य अशुभ परिणाम दे रहा है, तो जब भी जैसे कि सूर्य का गोचर होगा ना, ठीक है, तो उस राशि में, ठीक है, तो ये अपना अशुभ परिणाम उस वक्त देंगे। ठीक है, और चंद्र जब गोचर करेंगे तो चंद्र अपना अशुभ परिणाम देंगे। और ऐसे ही दशाओं का मतलब होता है दशा, ये प्रत्यंतर दशा, अंतरदशा। तो अगर ये हमारी कुंडली में अशुभ होते हैं तो ये अशुभ परिणाम देते हैं, और ये शुभ परिणाम शुभ होते हैं कुंडली में तो ये अपनी दशाओं में, अंतरदशाओं में, गोचर दशा में ये अपने शुभ परिणाम देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज का ये टॉपिक हमारा इतना ही। और अगर कोई बात आपको समझ में नहीं आई हो तो आप कमेंट में आके पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आके। और अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए, अगर कोई बात हम जो समझाते हैं वो अगर आपको समझ में आती है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। ठीक है, अब बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय दोस्तों।